हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स लेकर के आया हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें आपको कन्फ्यूज़न रहता है और हमेशा आप सोचते हैं कि होम होगा या हाउस होगा, होम क्या है या हाउस क्या है। इसी प्रकार से हमारे स्कूल में जब हमने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मना रहे थे तो बच्चों में भी ये बहुत कन्फ्यूज़न था कि सर हम लोग फ्लैग को होस्ट करेंगे या अनफर्ल करेंगे। तो इस तरह का बहुत सारा वर्ड्स है जिसमें कन्फ्यूज़न रहता है आप लोगों में। तो मैं उसके लिए और भी बहुत सारा वीडियोस बनाऊंगा जिसमें वे सारे वर्ड्स को लाऊंगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर किन्हीं को ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो है होस्ट, ये जो है ना, ये ध्वजारोहण होता है। ये ध्वजारोहण जो होता है हम अपने नेशनल फ्लैग को इंडिपेंडेंस डे के दिन करते हैं। स्वतंत्रता दिवस में हम लोग फ्लैग को क्या करते हैं, होस्ट करते हैं, मीन्स ध्वजारोहण करते हैं। ये जो फ्लैग होता है इसमें वो नीचे रहता है, झंडा नीचे से ऊपर खींचा जाता है और फिर इसको फहराया जाता है। मीन्स झंडा नीचे रहता है, इसको खींचते हैं, ऊपर जाता है। ये क्या इंडिकेट करता है, आवर जर्नी टू फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता की यात्रा को दिखाता है। इट मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज फ्रीडम, भारत के स्वतंत्रता की जो सेलिब्रेशन है, उत्सव है, यह उसको इंडिकेट करता है। ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होस्ट किया जाता है फ्लैग को। ध्वजारोहण जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है और रेड फोर्ट पे किया जाता है। ये आपका क्लियर हो गया। ये 15 अगस्त को हम लोग करते हैं, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन। कौन इसको फहराता है, प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पे। झंडा नीचे रहता है, नीचे से ऊपर खींचते हैं और फिर हम लोग फहराते हैं। जबकि अनफर्ल जो है वो हम रिपब्लिक डे में करते हैं। ये जो अनफर्ल है, ये जो हम फहराते हैं वो रिपब्लिक डे में, इंडिपेंडेंस डे में कहता है द नेशनल फ्लैग इज अनफर्ल्ड ऑन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे पे करते हैं। ये जो फ्लैग होता है इसमें वो पहले से ही ऊपर रहता है, सिर्फ जो रोप होता है उसको हम लोग खींचते हैं और झंडा फहरा जाता है। तो ये पहले से ही झंडा ऊपर रहता है। ये क्या सिंबलाइज करता है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के एस्टैब्लिशमेंट को दिखाता है। और ये जो झंडा फहराया जाता है वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा फहराया जाता है। कहाँ फहराया जाता है, कर्तव्य पथ पे। तो ये दोनों में बहुत अंतर है डियर स्टूडेंट्स। अब जरूर इसको माइंड में रखेंगे कि अनफर्ल जो है वो इंडिपेंडेंस डे में यूज नहीं करना है, ये रिपब्लिक डे के लिए है, और ये जो वर्ड है ये इंडिपेंडेंस डे के लिए है। तो ये दोनों में 2-3 अंतर है, ये जरूर जान लेंगे, बहुत जरूरी है जानना आपके लिए। चलिए अब जो बहुत इंपॉर्टेंट हर किन्हीं को जानना रहता है और हमेशा से कंफ्यूजन रहता है। हम लोग भी जब बच्चे में पढ़ते थे तो कोई टीचर ये हमें नहीं बताते थे कि हाउस और होम क्या होता है, बस जब मन करे तो यूज कर दीजिए। सिर्फ ये ध्यान रखिए, जैसा कि टीचर बताते थे कि जब यूज करेंगे कि आई गो टू, जब यूज करेंगे तो हाउस यूज कीजिएगा, और अगर होम यूज करना है तो आप टू यूज नहीं कीजिएगा। क्यों, ये आज तक हम लोगों को नहीं बताया गया था, लेकिन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्योंकि हमने इस पर स्टडी किया, इसको हमने समझा, जाना, और अब मैं बताने जा रहा हूं कि इसमें टू का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाउस और होम क्या होता है। तो कहता है हाउस जो होता है ना, एक बिल्डिंग होता है जिसमें लोग रहते हैं। ये पक्का मकान होता है, कहता है इट रेफर्स टू अ बिल्डिंग जहां लोग रहते हैं। धीरे धीरे आपको पता चलते जाएगा कि एक बिल्डिंग में रहते तो हैं लेकिन उससे उनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होता है, बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता है। कहता है ये ब्रिक्स, सीमेंट और स्टोन्स मीन्स पक्का मकान होता है, इन चीज़ों से बना होता है ये। आई बॉट अ हाउस, हाउस होता है जो जनरली हम लोग खरीदते हैं, कुछ कारणवश शहरों में बस जाते हैं, रहने लगते हैं, तो हम वहाँ पर एक घर खरीद लेते हैं। और कहता है अ प्लेस वेयर पीपल लिव फॉर सम रीजन्स, मतलब एक जगह जहाँ पे लोग कुछ कारण से रहते हैं या फिर उसको खरीद लिए हुए हैं। या तो आप रेंट दे करके रह रहे हैं या फिर आप खरीद तो लिए हैं लेकिन कुछ कारण से आप नौकरी कर रहे हैं, कोई अदर काम कर रहे हैं और बाहर में हैं, तो इसके लिए आप उसे खरीद लिए हैं। जबकि होम क्या है, अब देखिए थोड़ा सा आप ये समझिए, होम जो है ना
इससे हमारा प्रेम होता है, इससे हमारा लगाव होता है। होम वो जगह होता है जहां हम बहुत कंफर्ट फील करते हैं, मजा आता है। जैसे बहुत सारे देखेंगे ना कि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो गांव आते थे, बोलते घर 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 होता है, मीन्स अपना अपना होता है, या गांव गांव होता है। तो एक होम हो गया वो प्लेस जिससे आपका लगाव है, प्रेम है, जहां पर आपका जन्म हुआ, जहां आपका बचपना बीता। तो ये इंडिकेट करता है होम। कहता है इट गिव्स द फीलिंग्स ऑफ फैमिलियरिटी एंड बिलोंगिंग्स का फीलिंग देता है ये। द प्लेस समवन वॉज बोर्न एंड लिव्ड एज अ चाइल्ड, जैसा कि हमने आपको बताया कि बचपन जहां जन्म लिया है या जहां पर उनका बचपना बीता हुआ। कहता है इट बिलोंग्स टू वन हु लिव्स इन, और ये गारंटी है कि होम का मतलब ही है कि वो आपका अपना है, जबकि हाउस का ये नहीं है। हाउस आपका अपना हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये आप इसके लिए रेंट पे कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ दिनों तक रेंट पे किए और फिर उसके बाद आप खरीद लिए, लेकिन होम आपका अपना होगा। कहता है होम जो है ना, ये झोपड़ी भी हो सकता है, गुफा भी हो सकता है, टेंट भी हो सकता है, टेंट लगाया हुआ है, या फिर ये पक्का भी हो सकता है। मीन्स कुछ भी हो सकता है, उसका अपना है, वो रह रहा है, उसको उन्होंने खुद ही संवारा है, बनाया है, सजाया है, जहां से उसका बहुत ज्यादा लगाव है। तो ये आपका हो गया होम। कहता है आई मेड अ होम, मैंने एक घर बनाया। अब चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग टू क्यों नहीं लगाते। आई गो टू हाउस और एक है आई गो होम। तो एक्चुअली गो जो है ना, ये अपने साथ टू ले रहा है, किस लिए? क्योंकि ये नाउन है, नाउन ऑफ प्लेस है, प्लेस ऑफ नाउन है। ये जो है ना, ये एक एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसलिए आई गो होम हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर ये नाउन नहीं है, यहां पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। जैसे जब भी गो के साथ हमेशा आप टू का प्रयोग करेंगे, हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, सिर्फ एडवर्ब ऑफ प्लेस हो तब नहीं करेंगे। जैसे आई गो देयर, हियर, समवेयर, इस तरह का जो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वहां पर हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। टू का प्रयोग हम तभी करते हैं जब इसके बाद जो भी प्लेस आता है, अगर वो नाउन है तभी हम टू लगाते हैं। और मैक्सिमम टाइम में देखेंगे आप नाउन ही आता है। ये सिर्फ कुछ वर्ड्स हैं जो अगर इसके बाद आएगा तो हम टू नहीं लगाते। तो ये फंडा है इसका, आई गो टू होम नहीं यूज करेंगे, आई गो होम। व्हाई? सिर्फ एक वर्ड में आंसर देंगे, बिकॉज होम इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस जब भी रहेगा तो टू नहीं लगेगा, बाकी सभी जगहों में गो अपने साथ टू लेता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं भी थोड़ा बहुत, अगर और भी कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि और भी कुछ वर्ड्स हैं जो दो वर्ड है और आप में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो इस तरह का जितने भी वर्ड्स हैं आप कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी वर्ड्स पे बनाऊंगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड आते हैं, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है टू और टूवर्ड्स, इस पर हम लोग बात करते हैं, टू एंड टूवर्ड्स पे। चलिए, कहता है टू जो है ना, इट इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, एक खास गंतव्य को दिखाता है। जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू द स्कूल, इसका मतलब है कि मैं स्कूल जाता हूं, या फिर वह सी इज गोइंग टू द मार्केट, वह बाजार जा रही है, मीन्स बाजार ही जा रही है, उसका एग्जैक्ट जो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है वो मार्केट है। तो सी इज गोइंग टू द मार्केट, वह बाजार जा रही है। जबकि टुवर्ड्स जो है ना वो ऐसा नहीं है। टुवर्ड्स ये बता रहा है कि आप उस दिशा में जा रहे हो, उस दिशा में जा रहे हो, गारंटी नहीं है कि आप मार्केट ही जा रहे हो, आप उधर जा रहे हो सकता है आप कहीं और भी जाएंगे, मार्केट भी जा सकते हैं, मीन्स कहीं भी जा सकते हैं, बट उनका जो दिशा है, देखिए क्या कह रहा है, इट इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन या मूवमेंट टुवर्ड्स समथिंग, मीन्स किसी प्लेस के तरफ आपका मूवमेंट है, आपका
आप उधर जा रहे हैं, आपका वो डेस्टिनेशन, लेकिन एग्जैक्ट वो आपका नहीं है कि आप वहीं जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट डेस्टिनेशन की तरफ आप जा रहे हैं। तो शी इज गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट। इसका मतलब है कि आप मार्केट के तरफ जा रहे हैं, गारंटी नहीं है कि आप मार्केट ही जाएंगे सो, और इसमें श्योर है कि वो मार्केट ही जाएगा। तो यही डिफरेंस है। टू जो है वो एग्जैक्ट इंडिकेट करता है कोई प्लेस जहां आप जा रहे हो, और ये इंडिकेट कर रहा है कि उसके तरफ जा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, गांव में कोई भूल गया है तो बोला कि मेरा बच्चा भूल गया, आपने देखा? तो बोलते हैं ना, हाँ हमने उस बच्चे को स्कूल की तरफ जाते देखा है। मतलब वो स्कूल जाएगा ये गारंटी नहीं है, मतलब उस योर वो जा रहा था। तो इस तरह का हम लोग यूज करते हैं। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड्स है वाइल और ड्यूरिंग। वाइल और ड्यूरिंग को हम लोग देखते हैं। एक्चुअली दोनों है सेम, दोनों जो है वो सेम है। कहता है बोथ हैव सेम मीनिंग बट द ग्रामर इज डिफरेंट। दोनों सेम मीनिंग है। दोनों का मतलब होता है अवधि, के दौरान। ड्यूरिंग भी के दौरान और वाइल भी के दौरान। वाइल का एक और भी मीनिंग होता है, वो मीनिंग अभी हम लोग यहां नहीं पढ़ रहे हैं, वो वाइल हो जाता है जबकि। हम उसको यहां पे नहीं पढ़ेंगे, दोनों को हम लोग पढ़ेंगे ड्यूरिंग के सेंस में, मीन्स अवधि के सेंस में। तो कहता है कि ये जो आई रीड न्यूज़पेपर ड्यूरिंग लंच मीन्स के दौरान, यहां पे ड्यूरिंग हो गया के दौरान, और वाइल का भी मतलब के दौरान भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कहता है लंच के दौरान मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें कठिन मेहनत अवश्य करना चाहिए ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ के दौरान। तो आप ये ध्यान देंगे कि ड्यूरिंग जो है वो अपने साथ क्या ले रहा है, नाउन ले रहा है। तो वही कहता है वाइल फॉलोड, सॉरी यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, यहां से यहां हो गया है, कोई बात नहीं, ये ड्यूरिंग हम लोग यूज करेंगे। कहता है ड्यूरिंग फॉलोड बाई अ नाउन। ड्यूरिंग जो है वो अपने साथ नाउन लेता है, जबकि आई गॉट इंजर्ड वाइल प्लेइंग, आई गॉट इंजर्ड वाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान मैं घायल हो गया। नेक्स्ट है सी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन वाइल टीचिंग, पढ़ाने के दौरान उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछी। तो कहता है कि ये जो वाइल है वो अपने साथ क्या लेता है, वर्ब लेता है। वाइल जो है वाइल फॉलोड बाई अ वर्ब, और कौन सा वर्ब, V4। वाइल जो है वो अपने साथ हमेशा V4 लेकर के आएगा, और ड्यूरिंग जो है वो अपने साथ हमेशा नाउन लेकर के आएगा। मीनिंग दोनों का सेम है, के दौरान। चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस तरह का मैं बहुत सारा वीडियोस बनाऊंगा, और जो भी आपका कंफ्यूजन है वर्ड्स में, वर्ड्स आपको लग रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो उस तरह का जो भी कंफ्यूजन आपके पास है जरूर आप कमेंट करें। मैं उस तरह का सारे कंफ्यूजन को आपको दूर करूंगा। मैं एक अच्छा कंसेप्ट दूंगा ताकि आप दोनों वर्ड्स के बारे में समझ पाएंगे, उनमें क्या डिफरेंसेस है वो भी समझ पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।